गाइस एक बार प्लीज गौरव अपना प्लीज एक बार वीडियो ऑन कर लेना प्लीज। ओके सो अर्नब, चेतना एंड वी हैव गौरव। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, आई थिंक और भी लोग ज्वाइन करेंगे अभी। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? अर्नब एंड चेतना एंड गौरव, बेटा आवाज आ रही है आपको? ओके आ रही है, वेरी गुड, ग्रेट। सो लावण्या इज आल्सो कमिंग इन, जस्ट अ सेकंड। सॉरी गाइस, लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी हमारी, मैं कुछ फंस गया था कुछ अर्जेंट काम में, तो इस वजह से लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी। एक मिनट वेट करते हैं। Lavanya and then Vatsal is also joining in. Okay. वत्सल एंड लावण्या प्लीज एक बार अपना वीडियो ऑन कर लो प्लीज। एंड मैं एक सेकंड आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूँ अभी। अर्णव बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड जरा बात करते हैं। कहाँ तक कर लिया था बेटा हम लोगों ने? So question number 20 तक 20 तक डिस्कस किया था, राइट। हाँ, सो लावण्या प्लीज एक बार इसको ऑन रखो अपने वीडियो को। एंड कृति इज आल्सो जॉइनिंग इन, जस्ट अ सेकंड। अभी आई थिंक एक दो बच्चे और आएंगे। कृति बेटा एक बार प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे? ग्रेट। एंड अभी आई थिंक ऑन रह गया, एक तो तरनदीप रह गया है। एंड हु एल्स इज लेफ्ट? So Arnav is here, Chetna is here, Daksh is not here. Daksh, Kriti is here, right? Lavanya is also here. Gaurav is here. वत्सल बेटा आपका वीडियो ऑन नहीं है, प्लीज वीडियो ऑन करो। सो तरनदीप एंड दक्ष आर नॉट हियर, ठीक है? तो एक सेकेंड में मैसेज डाल देता हूँ। हाँ जी, चलो। तो पहले जब तक वो लोग आते हैं तब तक एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि अभी तक जितना किया है उसमें कोई डाउट? गाइस प्लीज मेरे को बताओ एक बार, अभी तक जितना किया है उसमें कोई डाउट? ओके, सो वत्सल इज रेजिंग थम्स अप, तो आई अंडरस्टैंड कि वत्सल सारा क्लियर है। बाकी लोग बेटा प्लीज मुझे बताओ कि आप लोगों ने जितना भी अभी तक किया है, डॉक्टर ने भी थम्स अप किया है, वेरी गुड। एंड अगर कोई आपका क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। अभी तक मैंने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किया आपके साथ, तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चेतना, हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ आपके पास, बताओ चेतना। आपकी एक सेकंड बेटा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही चेतना। एक बार माइक का देखो, कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ नहीं, मैंने अनम्यूट तो कर दिया है। वत्सल आई कम टू यू, जस्ट अ सेकंड। चेतना बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आई थिंक आपके एंड पे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चेक करो एक बार, दोबारा बोल के देखो। आवाज़ ही नहीं आ रही बेटा कुछ भी। कैन एनीबडी एल्स हेयर चेतना? गाइस बाकी आप में से किसी को आ रही है आवाज़? नहीं। सो चेतना आई थिंक या तो एक बार आप दोबारा ट्राई करो। आपने माइक जो ईयरफोन वगैरह लगाया हुआ है उसको निकाल के वापस लगा के देखो, वरना एक बार दोबारा से लॉग इन करके देखो, कोई बात नहीं। तरनदीप एक बार प्लीज अपना वीडियो ऑन करके दिखा दो यार, उसके बाद में ऑफ कर लेना चाहे। सर मैं यूँ मैं वीडियो भी ऑन कर नहीं सकता। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। आपको वजह बता दूंगा। क्या कह रहे बेटा? सर आपको बता दूंगा मैं वजह हाँ वैसे। हाँ ठीक है, तूने मेरे से पहले बात करी थी, ठीक है। ओके सो कहाँ गया? ओके चेतना इज नॉट हियर अभी, ठीक है। तो एक बार वत्सल आप कुछ कह रहे थे, जरा आपसे डिस्कस कर लेते हैं, बताओ बेटा।
सर वो आप जब डिस्कस करोगे जब भी डाउट्स पूछ लूंगा सर, वो डाउट्स वो साथ में पूछ लेंगे ना, फिर आप कह रहे हो ना पहले पूछ लेंगे, बाद में पूछ लेंगे जब आप डिस्कस करेंगे किस चीज के बेटा, किस चीज क्वेश्चन के में डाउट? डाउट। हाँ तो क्वेश्चन कोई बात तो नहीं। वो टीएसडी वाले जो आपने क्वेश्चंस बोल दिए करेक्ट हाँ हाँ बोलने के लिए। हाँ ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, तरनदीप भी आ गए। आई थिंक चेतना ने लॉग आउट किया, अभी दोबारा से ज्वाइन करेगी। हाँ चेतना इसे। यस सर, नो प्रॉब्लम। एंड वत्सल यू बी विद मी, अनम्यूट कर दे बेटा। एक बार तेरे को ये बता, स्क्रीन दिख रही है साफ? यस सर। और स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे हैं? ठीक है। यस सर। ठीक है, तो चेतना बेटा एक सेकंड, अभी ज्वाइन कर रही है। चेतना, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ चेतना, अब आवाज आ रही है बेटा आपकी, अब बताओ क्या कह रहे थे? सर वो मैम ने भी ये वाले कुछ क्वेश्चंस करवाए स्कूल में अकाउंटिंग के क्वेश्चन के, तो मैम ने सर कुछ जो ना टेबल डिफरेंट बनवाई है थोड़ी। तो तू मेरे को फोटो खींच के भेज बेटा, एक बार क्या बनवाई है मेरे को व्हाट्सएप कर फोटो खींच के, मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर तेरे को गाइड करता हूँ कि कैसे बनाना है। आई थिंक लास्ट टाइम मुझे किसने भेजा था, किसी ने भेजा था आप में से, प्लीज मेरे को एक बार बताना किसने भेजा था। somebody sent me व्हाट्सएप। वत्सल आपने भेजा था? हाँ, तो वत्सल ने बताया था कि हमारी मैम ने कैसे कराया है। और व्हाट्सएप तो सॉरी वत्सल, तूने चेक किया बेटा कि उन्होंने न्यू इक्वेशन नहीं लिखवाई थी, तो डिड यू चेक के लिखनी क्या बोला मैम ने, फिर दोबारा पूछा तो सर मेरे मैम को चार्ट्स बहुत लिखे सर, उतने सारे लिखे जा रहे हो, मैम सुन ही नहीं रही चार्ट्स पे। अच्छा, मैम तो चार्ट्स ही बहुत कम देखती है। तो अलग से पूछ लेना बेटा, कोई बात नहीं। उस समय एक्चुअली होता यही है, हर टीचर कंफर्टेबल नहीं है ना ऑनलाइन टीचिंग में, तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि यस किस सर। तरह से करना है, कैसे करना है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चलो वो नहीं। इससे मैं फिर मैम को व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ व्हाट्सएप करके अलग से, या फिर यस फोन करके पूछ लो, क्लियर कर लो, बेटर है क्लियर यस कर सर। लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ कि ओके क्या सर। प्रॉब्लम था। तो बाकी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। वत्सल के जो टीचर है वो क्या कह रहे थे कि जैसे हम लोगों ने अभी ये बनाया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ वापस से। जैसे हम लोग ये बनाते हैं ना अकाउंटिंग इक्वेशन, कैसे बनाते हैं, वापस पीछे जा रहा हूँ बेटा, जो हमारा तरीका हम ऐसे बनाते हैं। तो अगर आप देख रहे हो, पहला लिखा फिर दूसरा लिखा, उसके बाद न्यू इक्वेशन आती है, फिर उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आती है। तो उनके टीचर ने ऐसे नहीं बताया कि भाई हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, उन्होंने सिर्फ लास्ट में न्यू इक्वेशन बना दी थी, सो विच आई फाउंड वाज नॉट करेक्ट। तो मैंने इसलिए वत्सल से कहा था कि वत्सल एक बार आप चेक कर लो टीचर से, कहीं बाई चांस गलती से उन्होंने ये छोड़ दिया हो, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि कोई टीचर इस तरह से पढ़ा रहा है, तो इसलिए बेटर है कि एक बार आप चेक कर लो, ठीक है। इसी तरह से अगर बाकी लोगों के टीचर भी कुछ करा रहे हैं तो प्लीज मेरे साथ डिस्कस करते रहें, ठीक है। चेतना ने कुछ भेजा है, लेट मी सी चेतना ने क्या भेजा है। अरे बाप रे, ओहो चेतना भाई चेतना, ये तो नए नए वर्जन निकल निकल के आ रहे हैं। अब चेतना के टीचर ने कुछ अलग ही तरह का दे दिया है। उन्होंने एसेट्स का बाइफरकेशन तो कुछ किया ही नहीं है कि क्या कौन सा एसेट बढ़ रहा है कौन सा नहीं बढ़ रहा है। हाँ सर, उन्होंने मना किया था कि क्या एसेट्स नहीं लिखने हैं, एसेट्स नहीं लिखने हैं। कि बाइफरकेशन लिखने की जरूरत नहीं है? हाँ जी सर। अरे बाप रे, चलो भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहुत अच्छी टीचर है, वो कह रही है आसान कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए काम, तुम्हारे को ऐसा सर वो कुछ ऐसे नहीं। समझ नहीं आ रहा। अरे देखो, आपने अल्टीमेटली करना क्या है, अनफॉर्चुनेटली अब टीचर ने बोला नहीं लिखना है तो भैया फिर तो मानना पड़ेगा उनकी बात को। अल्टीमेटली मार्क्स उन्होंने देने हैं इस साल तो मैं मजबूरी है, इस साल मैं आपको ये नहीं कह सकता कि टीचर की बात को डिसरिगार्ड कर दूं। नेक्स्ट ईयर 12th में तो मैं बेटा आप देखोगे, मैं आपको खुद बोलूंगा कि आपने ऐसे ही करना है, जो चीजें मैं बोलूंगा बिल्कुल वैसे ही करनी है, चाहे टीचर जो मर्जी बोले, क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड के पेपर उसने चेक नहीं करने। लेकिन इस साल अपनी मजबूरी है, इस साल टीचर को कन्विंस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो आप ऐसे केस में बेटा हम जो कैश स्टॉक डेटर लिख रहे हैं ये सब उन्होंने नहीं लिखा है, तो आप इसी के अंदर आपको ये सोचना है कि अब कैश या स्टॉक या डेटर जो भी प्लस माइनस हो रहा है वो उसी में करना है। अब उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर एक एसेट बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, अगर तो एक सर एसेट हाँ, तो आप कैसे दिखाओगे, वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आई एग्री चेतना, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हूँ, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मेरा सजेशन है कि एक बार आप टीचर से दोबारा क्लेरिफाई करने की कोशिश करो कि मैम बुक में तो ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। हाँ जी। आपके पास बुक है 11th की? हाँ जी सर। तो आप एक बार चेक करके देखो, उनसे बात करके देखो कि मैम बुक में तो ऐसे दिया हुआ है, बाकी सारे टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, उनसे ऐसे भी पूछ सकते हो कि मैम अगर ऐसे बनाऊंगी तो आप मेरे मार्क्स काटोगे क्या, आप ठीक है आप वैसे कह रहे हो, लेकिन अगर ऐसे बना लूं तो प्लीज ये भी तो ठीक है ना। तो ऐसे करके पूछ लो उनसे, ओके सर। ठीक है। चेक करके देखो, एक बार बात करके देखो कि तभी पता चलेगा कि टीचर क्या बोलता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ बेटा कृति क्या कह रहे थे आप बताओ। सर
सर हमारे स्कूल में भी जैसे मैम जैसे कराई थी स्टार्ट, तो मैम बुक के हिसाब से चल रही थी। हाँ तो मैम की बुक में जैसे टीएस ग्रेवाल में एक इलस्ट्रेशन में जो है मर्चेंडाइज के नाम से कॉलम बना हुआ है और गुड्स के नाम से कॉलम है, और सेकंड टीएस ग्रेवाल में सेकंड इलस्ट्रेशन में मतलब जैसे चेतना ने बताया वैसे वैसा गिवन है। कौन सा ऐसे है, मेरे को एक बार दिखाओ, मैं भी देख लेता हूँ यार। अरे मेरे पास, टीएस ओहो ग्रेवाल के सेकंड यार, मेरी इलस्ट्रेशन टीएस ग्रेवाल भी ना पिछले साल की कोई बच्चा ले गया था और उससे वापस ही नहीं आई है। तो एक बार मेरे को प्लीज आप फोटो खींच के मैम ने भेज सकते हो? व्हाट्सएप भेजी है। हाँ, आप मुझे मेरे भेजो भी पास जरा। आप बुक नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बच्चे ने व्हाट्सएप भेजा था व्हाट्सएप तो मैं वो भेजो, फॉरवर्ड व्हाट्सएप। कर दी। हाँ व्हाट्सएप भेजो मेरे को, एक बार फॉरवर्ड करो, लेट मी आल्सो सी, मैं भी देख लेता हूँ एक बार कि क्या आया है, और क्या भेजा है। फिर थर्ड वाले में फिर मैम ने वैसे ही स्टॉक का अलग करवा दिया, और मतलब हर क्वेश्चन में अलग अलग करवा दिया। हाँ सर, हर क्वेश्चन में अलग अलग हो रहा है। आप बेटा एक ही स्कूल में हो ना, कृति एंड चेतना? यस सर। यस सर। हाँ, तो आप क्या कह रहे हो कि एक क्वेश्चन में मैम ने एक ही में करा दिया है और किसी क्वेश्चन में अलग अलग भी कराया है? हाँ सर, हर क्वेश्चन में चेंज करवा रही हैं। अरे नहीं यार, ये तो गलत है। फिर टीचर आपकी सही से फॉलो नहीं कर रही है, फिर तो 100% कुछ गड़बड़ कर रही है टीचर। फिर बेटा उससे बात करो और क्लियर करो, बहुत जरूरी है। टीचर से बात करो कि मैम आपने पहले वाले में ऐसे कराया, दूसरे में ऐसे कराया, तो या तो हम सब में अलग अलग करें या सब में एक जैसा करें। सर लेकिन जो एक बच्चे ने बुक की फोटो खींच के भेजी है उसमें भी ऐसे ही था कि एक में कंबाइन था और मुझे भेजो, Yes, लेट मी सी, मैं भी देखता हूँ एक बार कि कैसे है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं इस तरह की चीज। ऐसा और कभी सर प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ सर वो एसेट्स मैम कह रही है कि लर्न कर लो, सारे रट लो। नहीं बेटा, रटना कुछ नहीं है, मैं सब आपको सिखाऊंगा, चिंता मत कर। फर्स्ट और सर सेकंड में मैम तो ने एक दिन नॉर्मल में है। आज फर्स्ट में क्या है, एक सेकंड। अरे नहीं यार, ये ना हमें वैसे ही करना है बेटा, जो सेकंड इलस्ट्रेशन करी है ना उस तरीके से ही करना है। ये फर्स्ट में उन्होंने सिर्फ स्टार्ट कराया है, तो इसलिए एसेट लायबिलिटी कैपिटल करके बताया है। मैं आपको समझा रहा हूँ, पता है क्या है, देखो क्योंकि बच्चा स्टार्ट करता है तो पहले उसको ये समझना इनिशियली कि भाई बाइफरकेशन कैसे कैसे है, कैश स्टॉक सब अलग अलग करने की जगह पहले इलस्ट्रेशन में उन्होंने सिंपल एक में ही सिर्फ इतना ही बता दिया कि भाई एसेट लायबिलिटी और कैपिटल ये तीन पार्ट समझ के चलो। अब इसी में प्लस माइनस कर दो इंस्टेड ऑफ के एसेट के फर्दर बाइफरकेशन बनाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सिर्फ ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अल्टीमेटली हमें ऐसे नहीं बनानी होती इक्वेशन, कभी भी ऐसे नहीं बनानी होती इक्वेशन। हमारी जैसे सेकंड इलस्ट्रेशन में बनी है, गोइंग फॉरवर्ड ऐसे ही बनेगी। ओके सर। क्लियर है? तो आप एक बार दोबारा से मैम से चेक कंफर्म कर लेना कि मैम अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, हमें कैसे बनाना है, हम ये सेकंड इलस्ट्रेशन की तरह बनाए या फर्स्ट इलस्ट्रेशन की तरह बनाए। ठीक है? हाँ, मैम ने अभी थोड़े दिन पहले चैप्टर स्टार्ट कराया था और आज डेप्रिसिएशन का एक पार्ट करा के मतलब एक ही में सब कुछ करा के चैप्टर आज खत्म भी हो गया। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म भी करा दिया उन्होंने? हाँ जी सर, खत्म। अभी स्टार्ट किया था सर एक मतलब 2-3 क्लास में खत्म चैप्टर। सर फ्राइडे को स्टार्ट हुआ था। और तो ये देख हम कितना आराम से कर रहे हैं ना इनके हिसाब से। 3 कराए बस। अगर मैं इनके हिसाब से चलूं, तुम्हारे जो टीचर्स है स्कूल के, हे भगवान मैं क्या ही बोलूं यार। मतलब वो तो उनका बस चले तो मतलब 5 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म है। बच्चे को क्या समझ में आएगा, क्या ही पता चलेगा उसको, कुछ मतलब ही नहीं कि कुछ समझ में आए। और ये बेसिक है, ये बेस है। अगर ये चीजें नहीं, ये 2 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ढंग से नहीं करोगे ना तो सारा पूरा का पूरा अकाउंट्स खराब हो जाएगा। एक चैप्टर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो अभी हम कर रहे हैं, और दूसरा चैप्टर है आपका जर्नल। आज बता रहा हूँ आपको, ये 2 चैप्टर पूरे अकाउंट्स का बेस है। अगर आपने ये 2 चैप्टर ढंग से कर लिए ना, अगर ये 2 चैप्टर ढंग से कर लिए तो आपका पूरा अकाउंट स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये 2 चैप्टर आपने खराब कर दिए, और आप देखोगे मैं ये जितना स्लो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में चल रहा हूँ उतना ही स्लो जर्नल में चलूंगा। बहुत जरूरी होता है ये 2 चैप्टर को बहुत ढंग से करना, इसमें रटना नहीं है, भागना नहीं है। अगर हम इसमें भागेंगे तो आगे सारा खराब हो जाएगा। हाँ, ये अगर ढंग से हमने कर लिया ना, अगर इसमें ग्रिप बना ली हमने अच्छे से, ये 2 चैप्टर अच्छे से इतने अच्छे से समझ लिया कि हाँ भाई जो मर्जी क्वेश्चन पूछना में आता है, तो फिर आगे के चैप्टर मेरी गारंटी है आपको बड़े आराम से आते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है ये 2 चैप्टर अगर हमने समझ लिया ना अच्छे से, एक अकाउंटिंग इक्वेशन और उसके बाद दूसरा जर्नल, ये 2 अगर हमने समझ ली तो आगे सारा इजी हो जाता है, फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं भागना है, ठीक है? तो आप भाई चेतना एंड कीर्ति, सॉरी टू से आपके टीचर भगा रहा है तो कुछ कर नहीं सकते, तो आपको चलना मेरे साथ पड़ेगा थोड़ा सा। सर लावण्य एक सेकंड, एक तो कीर्ति इस समय भाई देखो ऐसा है,
मैं आपको जो साथ साथ चीजें करा रहा हूँ कोशिश करेंगे कि पहले इसको करते हैं, निपटाते हैं। जो मैं आपको अपने नोट्स में से करा रहा हूँ वो कराओगे, वो कर लोगे ना, तो फिर आप सारी तरह की प्रॉब्लम्स कर सकते हो। जैसे आपने अभी डेप्रिसिएशन बोला, ऐसे आगे जाके अभी बैड डेट भी आएगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आएगा, सब चीजें आएगी। और अब आपने देखा सर होगा सब करा दिया, एक पार्ट हाँ दे दिया सर, सबका, एक सर 3 इलस्ट्रेशन कराई गिनती की, उसी में सबको डाल दिया, बैलेंस शीट भी बनवा दिया, आज खत्म। which is wrong यार। I what should I say? I really feel about सर it. पता नहीं वाउचर क्या होता है, सब समझा दिया एक ही बार में। चलो मैं वही बोल रहा हूँ, तो लेट्स नॉट यू नो, मतलब क्या बोलूँ मैं अब इस बारे में। मैं बस उनकी वही हम बुराई करें या कुछ करें, कोई फायदा नहीं उस चीज को बोल के। अब तो हम अपना कोशिश करते हैं, अपना समझते हैं, कोई बात नहीं। अब जो वहां समझ आया नहीं आया छोड़ो, अपने पास हो इसीलिए ही हो कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आप यहाँ फोकस करो, इस पे ढंग से समझेंगे। हाँ एक सेकेंड, वत्सल ने क्या कहा है? सर टीचर ने 10 दिन में पहले 5 क्या बात कर रहे हो वत्सल? वत्सल कह रहे हैं 10 दिन में पहले 5 चैप्टर खत्म भी करा दिए हैं। हे भगवान यार, तुम लोगों के टीचरों को क्या हो गया यार? हर साल होता है, मैं देखता हूँ हर साल टीचर जो खास करके 11th होता है उसमें ये बड़ी दिक्कत होती है यार। 12th में तो टीचर भगाता ही भगाता है। 12th में तो मतलब मैं मना भी नहीं कर रहा। 12th में तो चलो स्टिल रिक्वायरमेंट होती है थोड़ा सा तेज भगाने की, रीजन बीइंग कि हमें जल्दी कोर्स खत्म करना है। 11th में तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए यार ये। और खास करके अकाउंट्स का आपका सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, क्या ही समझ में आएगा यार। तो देखो यार, अब अनफॉर्चुनेटली जो भी फॉर्मेलिटी वो लोग कर रहे हैं, बस भगाए जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अल्टीमेटली हमें समझना यहाँ पे पड़ेगा। तो प्लीज मेरे साथ साथ समझते हुए चलें। और अभी मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा था, अब थोड़ा हम देखें। आपने देखा लास्ट टाइम में पिछले 1-2 क्लासेस से अब मैंने स्पीड बढ़ा दी। लास्ट क्लास हमारी हो नहीं पाई थी तो इसलिए थोड़ा रुक गया। अदरवाइज हमने स्पीड अब थोड़ी सी तेज कर दी है। जल्दी जल्दी चीजें हो रही है, जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन हो रही है। जितना जल्दी आपको, जितना अब अच्छे से समझ में आ गया, उतना तेज अब आप भाग सकते हो, जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लावण्या कुछ कहती है, एक बार लावण्या से बात कर लेते हैं, देन लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। और जो भी आपकी इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और उसके बाद फिर ओके, लावण्या कह रही है सर हमारे टीचर ने 3 दिन में 2 चैप्टर फिनिश करा दिए। कौन से 2 कराए हैं बेटा? अगर फर्स्ट और सेकंड कराए हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। फर्स्ट और सेकंड तो मैं भी आपको एक एक दिन में एक एक आराम से करा सकता हूँ। हाँ, बशर्ते उसके लिए पहले थोड़ा बेस बन जाए, आपको थोड़ी चीजें समझ आ जाए। अगर शुरू से मैं अगर अभी बिना ये काउंटिंग इक्वेशन कराए आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करा देता तो वो बिल्कुल वेस्ट है, जीरो है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर छोटे हैं, वो तो हो जाएंगे, वो तो मैं मान सकता हूँ स्टिल के चलो आप 2-3 दिन में करा सकते हो। लेकिन ये अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, ये सारे इंपॉर्टेंट और बड़े चैप्टर है, तो इनमें टाइम लगाना जरूरी है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, देखो कुछ चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ जो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो एक बार आप, अगर आप लोगों के पास बुक है तो प्लीज एक बार बुक देख लो। मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ जो चैप्टर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो जहां तक चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 एंड चैप्टर 6, चैप्टर 1, 2, 4 और 6, पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमने कुछ टर्म्स ऑलरेडी कर भी लिए हैं, कुछ बेस हमने ऑलरेडी बना भी लिया है। ठीक है, थर्ड वाला चैप्टर थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, अगेन है छोटा, 2 क्लासेस में हो जाएगा, 2 या 3 क्लासेस में। एंड उसके बाद जो चैप्टर 6 है ये भी बहुत छोटा है और चैप्टर 4 भी बहुत छोटा है। मेन चैप्टर बड़ा जो है ये 5th चैप्टर है, जिसको ढंग से समझना जरूरी है। 5th बेस ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, और चैप्टर नंबर 8 जो आपका है जर्नल। ये 2 बड़े चैप्टर और 2 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें टाइम लगाएंगे। इससे ऊपर के चैप्टर्स ना इजी चैप्टर्स हैं और ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, और ये मोस्टली थ्योरेटिकल चैप्टर्स, तो ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इसके बाद सारा प्रैक्टिकल है। चैप्टर नंबर 8th के बाद तो सारा प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है। और उससे पहले भी छोटे छोटे चैप्टर्स है तो वो जल्दी हो जाएंगे, तो इसलिए परेशान नहीं होना। ये बिल्कुल मत सोचना कि यार स्कूल वाले ने तो इतनी जल्दी जल्दी करा दिया, ये हम कैसे कवर अप करेंगे। नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे। बस थोड़ा सा अभी अकाउंटिंग इक्वेशन को ढंग से खत्म कर लें, और उसके बाद आप देखोगे एक एक क्लास में हमारा भी ये जो शुरू की खासकर की चैप्टर 1 और 2, एक एक चैप्टर एक एक दिन में खत्म हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। हाँ चलो, तो फिर एक काम करते हैं, शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास, आगे बढ़ते हैं। हमने 20 तक कर लिया था। ओके, तो जल्दी से इससे आगे चलते हैं और एक एक करके मैं बोलता हूँ, जो जो जिससे पूछूंगा बेटा वो आंसर देते रहना। तरनदीप बताओ बेटा क्या पूछना चाह रहे हो? तो सर आपने बोला था तो मैंने ट्राई करे थे, तो उनमें से मैं 2 कर पाया था। 2 चीज किस में से कह रहा है बेटा?
सर 20 के बाद के मैंने करे थे हाँ, तो हाँ, 21 और 27 तो होगा मतलब। अच्छा तो कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं डिस्कस, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर से चल रहा हूँ, मेरे पास जो दिख रहा है स्क्रीन पे, तो अर्णव से मैं शुरू करूंगा और फिर धीरे धीरे करके आपके पास आऊंगा, साथ साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके अर्णव, तो बेटा जरा एक बार जल्दी से देखते हैं, और थोड़ा अब थोड़ा सा हमने डिस्कशन में काफी टाइम निकाल दिया, तो थोड़ा भागेंगे जल्दी जल्दी, है ना। तो चलो, तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखते हैं, 20 हो चुका है, 21 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बेटा जल्दी से पहले तो इसका मतलब बताओ अर्णव, क्या मतलब है इसका। बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, हाँ, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट हुए, किसने करे बेटा, ओनर ने। ओनर ने। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वही होता है जो ओनर पैसा लगा रहा है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इसका मतलब ओनर ने पैसे लगाए बिजनेस में, ठीक है। तो बेटा इसके दो इफेक्ट बताओ जल्दी से। कैपिटल में +1 लाख और कैश में +1 लाख। वेरी गुड। तो 21, एक तो कैश बढ़ जाएगा, ठीक है, 1 लाख रुपीज से, क्योंकि बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं, कैश क्या है, एसेट। और दूसरा कैपिटल बढ़ गया। ये याद होना चाहिए, जब भी ओनर से कुछ आता है या कुछ जाता है तो ओनर इन्वॉल्व है, ओनर का अकाउंट क्या है, कैपिटल। याद रखनी है ये चीज, जब भी ओनर से कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है तो ओनर इन्वॉल्व है, तो यानी कैपिटल इन्वॉल्व होगा। और कब प्लस होगा और कब माइनस होगा इसको समझो। अगर ओनर से हमारे पास कुछ आता है तो हम उसको प्लस करते हैं, और अगर कुछ जा रहा होता है तो माइनस करते हैं। ये चीज पहले लिखवाई भी थी मैंने आपको। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। हाँ जी, अगला बताओ जरा बेटा, 22, आगे चलते हैं। एक्सपेंस पेड रुपीज 10,000 इन कैश, पहले कैश वाला लेके चलते हैं। तो कोई भी एक्सपेंस आ सकता है, देखो भाई मैंने जो 22 लिखा है उसको समझ लो। तो ऐसे आ सकता है, सैलरी पेड ₹10,000। समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या आ सकता है, सैलरी पेड ₹10,000। ये सैलरी क्या एक्सपेंस है। इसी तरह कोई भी खर्चा आ सकता है, वेजेस या रेंट या इंटरेस्ट, कुछ भी आ सकता है इनमें से। मैंने एक एग्जांपल की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास आता है सैलरी पेड ₹10,000। क्लियर हो रहा है, ठीक है। यस। तो अब ऐसे केस में इसके दो इफेक्ट क्या होंगे बताओ जरा सोच के। तो या तो अभी कैश दे रखे तो कैश में से 10,000 कम हो जाएंगे। वेरी गुड। तो फिलहाल कैश लेके चल रहा हूँ, 10,000 कम। चेक वाला लेके नहीं चल रहा। तो एक तो कैश कम हो जाएगा, माइनस कैश, एसेट कम हो गया। देखो अगर आपको दोनों इफेक्ट नहीं भी समझ आ रहे हो तो एटलीस्ट एक जो आ रहा है पहले उसको लिख लिया करो, आधा काम तो हो गया ना भाई, ठीक है। हाँ जी, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा अर्णव। और दूसरा एक्सपेंस है तो लायबिलिटी में आएगा वो। क्यों लायबिलिटी में आएगा, एक्सपेंस अलग होता है, लायबिलिटी अलग एक्सपेंस होता है। वाला चीज है तो इसमें कैसे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब मैं जरा वापस आ रहा हूँ पीछे, थोड़ा सा जरा ध्यान देंगे। जब हमने बेसिक टर्म्स करी थी ना, मैं वहां लेके जा रहा हूँ आपको थोड़ा सा, बिल्कुल ही ऊपर आ गए आप। हाँ जी, ये देखो मैंने आपको बताया था बेटा, ये 5 बेसिक टर्म्स हैं आपकी, ठीक है। ये 5 बेसिक टर्म्स मैंने बोली थी, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ठीक है। याद होना चाहिए आपको, शुरू में मैंने कहा था कोई भी आइटम होगी वो या तो एसेट होगी या लायबिलिटी या कैपिटल या रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस, इन पांचों में से किसी ना किसी में एक में क्लासिफाई होगा। अगर आप ध्यान से देखो, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके अंदर हम क्या लिख रहे होते हैं, एसेट इज इक्वल टू, तो एसेट तो आ गया, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो ये तीनों तो आ जाते हैं। भैया ये दोनों तो अलग से नहीं आ रहे, ये दोनों अलग से तो आ नहीं रहे। तो सर आपने ये दोनों तो लिखे नहीं, तो हम इसको लेके कहाँ जाए। अगर कोई आइटम एक्सपेंस की या कोई आइटम रेवेन्यू की है तो उसको हम पहले अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ दिखाएंगे। तो ये चीज आज बताने जा रहा हूँ, अभी तक नहीं सिखाया था आपको, आज सिखा रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान देंगे, ठीक है। एंड प्लीज गौरव एंड लावण्या, प्लीज अगर आप लोग साथ में बेटा वीडियो ऑन कर लोगे तो बेटर रहेगा। तरणदीप की तो कोई प्रॉब्लम थी, उसने मेरे से डिस्कस की थी, तो प्लीज आप लोग अगर ऑन कर लोगे तो मेरे लिए थोड़ा ईजी रहता है कनेक्ट करने में, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया बेटा ये दो चीजें, रेवेन्यू और एक्सपेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं नहीं दिख रहा होता। ऊपर क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, रेवेन्यू एक्सपेंस कहाँ है, नहीं आ रहा होता। तो अब ये कहाँ जाएगा मैं जरा बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देंगे। मैं वापस आ रहा हूँ नीचे, इसके लिए पहले मैं आपको रूल लिखवा रहा हूँ, जरा रूल समझ लेते हैं। देखो कैपिटल के अंदर क्या क्या प्लस होता है, क्या क्या माइनस होता है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल में, ठीक है, बीच में यहाँ लिख दिया मैंने, क्या क्या प्लस होता है और क्या क्या माइनस होता है, अपने को ये समझना है, ठीक है। कैपिटल में अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाया जाता है, जैसे अभी हमने जस्ट ऊपर किया, देखो यहाँ पे कि और पैसे लगाए ओनर ने, तो हमने क्या किया, कैपिटल में प्लस कर दिया, तो वो प्लस होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या प्लस हो रहा है भाई, एडिशनल, थोड़ा पीछे से लिख देते हैं। हाँ जी, क्या प्लस हो रहा है, एडिशनल
कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल प्लस होता है, और जो ओनर पैसे निकाल के लेके जाता है वो क्या होता है, माइनस। तो यानी ड्रॉइंग्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल विड्रॉन माइनस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? सो एक तो ये चीज प्लस माइनस होती है, आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, इसमें कुछ नया नहीं है, मैंने कुछ नया नहीं बताया, बस मैं एक जगह लिख रहा हूँ, एक समराइज कर रहा हूँ, समरी बना रहा हूँ एक तरह से, ताकि आपको इजी रहे। अच्छा, और क्या प्लस माइनस होता है? आपने अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, जब आपने सेल किया था तो आपने देखा था प्रॉफिट प्लस होता है और लॉस माइनस होता है। जब आपने सेल की ट्रांजेक्शन करी थी तब मैंने बताया था जो भी हम कमा रहे हैं अल्टीमेटली किसका, ओनर का, तो हम ओनर के अकाउंट में प्लस कर देते थे और लॉस माइनस कर देते थे। ये दो चीजें तो आपने ऑलरेडी करी हुई है। अब मैं एक नई चीज और सिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे। इनकम या रेवेन्यू, रेवेन्यू वर्ड यूज करते हैं, अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, तो रेवेन्यू वर्ड ही यूज कर लेते हैं। रेवेन्यू, कोई भी रेवेन्यू अगर हम कमा रहे हैं तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। देखो, एक्सपेंस और रेवेन्यू का अलग से कोई यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंट नहीं है, कोई अलग से कोई बाइफर्केशन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसी को उसको कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल से ही माइनस कर देते हैं। इसको याद करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं। कभी भी एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू की आइटम आती है तो दिमाग में ये सोचो, भाई इसको लिखूंगा कहाँ पे, ऊपर तो एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी आ रही है, तो कहाँ जाएगी फिर ये, कैपिटल में, कैपिटल में एडजस्ट होगी। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। रेवेन्यू क्या है, फायदा, तो प्लस होगा, और एक्सपेंस क्या है, नुकसान, तो वो माइनस हो जाएगा। इस तरह से इसको याद रखेंगे। क्लियर है सबको? प्लीज थम्स अप करके मुझे बताओ एक बार। ये आपको एक छोटा सा पार्ट मैंने जो लिखा है इसको याद रखना है भैया, किस तरीके से है ये, कैपिटल में क्या क्या प्लस होता है और क्या क्या माइनस होता है। ओके, सो तरनदीप मैं आ रहा हूँ आपके पास। पहले मैं इसको जरा ओके बॉक्स बना दूं ताकि आपको याद रहेगा। अभी इसको ध्यान रखना है, इसको अलग से रूल को नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट रूल है कि कैपिटल में क्या क्या प्लस होता है और क्या क्या माइनस होता है। पहले इस ट्रांजैक्शन को पूरा कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से तरनदीप आऊंगा अभी आपके पास, 2 मिनट रुकते हैं। हाँ, तो इसके हिसाब से ट्रांजैक्शन थी आपकी एक्सपेंस, सैलरी पेड, फॉर एग्जांपल सैलरी पेड था ₹10,000। अर्नव बेटा दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल में से माइनस 10,000। वेरी गुड, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, माइनस फ्रॉम कैपिटल ₹10,000 बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। बात समझ में आ गई? चलो तरनदीप से एक बार पूछ लेते हैं बेटा क्या कह रहा है। जस्ट अ सेकंड तरनदीप, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ तरनदीप बताओ बेटा। सर मेरे को क्या रेवेन्यू और एक्सपेंस वाला समझ नहीं आ रहा लास्ट पॉइंट। क्या चीज समझ नहीं है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस होता क्या है, या हम इसको प्लस और माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस और माइनस में क्यों रखे हैं उनको? हाँ तो बेटा कहाँ लेके जाए रेवेन्यू और एक्सपेंस को? अकाउंटिंग इक्वेशन में तो 3 ही चीजें हैं। मैंने बोला कि 5 हेड्स होते हैं आपके, टोटल 5 हेड्स होते हैं। 5 हेड्स में से कौन कौन से, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, ये 3 तो आ रहे हैं अकाउंटिंग, ये 3 तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आ रहे हैं ना 3 तो। लेकिन इसके अलावा ये 2 जो है रेवेन्यू और एक्सपेंस, ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं नहीं आ रहे, तो इसीलिए हम इसको कैपिटल से ही प्लस और माइनस कर देते हैं। ठीक है, कि हम कहते हैं जो भी, जैसे हमने प्रॉफिट और लॉस का नहीं बोला कि जो भी फायदा हुआ वो किसका, ओनर का, जो भी नुकसान हुआ वो किसका, ओनर का, उसके अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं। सेम चीज, जो भी हमने रेवेन्यू कमाया वो किसको दे देते हैं, ओनर का, जो भी हमने खर्चे किए वो किसके, ओनर के। ठीक है, अभी जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ये लिमिटेड चैप्टर है, ये जस्ट इनिशियल चैप्टर पढ़ रहे हो टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आगे जाके आप देखोगे एक्सपेंस का ट्रीटमेंट अलग होगा, रेवेन्यू का अलग होगा, सब चीजें अलग अलग करके काउंट होगी। अभी फिलहाल इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग का चैप्टर है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं करा सकते, अभी नए नए आप अकाउंट्स कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, ये चीजें कैपिटल में ही एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हाँ, तो आपको याद कैसे रखना है मैं यही बता रहा हूँ। आपने पहला इफेक्ट तो सोच लिया था, पहला तो आसान था, पैसे जा रहे हैं, कैश कम हो रहा है। अब दूसरा इफेक्ट आपने सोचना था, ये जो भी आइटम है, सैलरी, रेंट, ये है क्या, ये रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। अब रेवेन्यू एक्सपेंस कहाँ जाएगा, अकाउंट इक्वेशन में कहीं नहीं आएगा, तो कहाँ जाएगा, कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, इस रूल को याद रखना है। मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल में क्या क्या प्लस होता है, क्या क्या माइनस होता है, एक जगह आपके लिए समराइज कर दिया है। चलो तो 23rd पे आते हैं बेटा। वत्सल मैं एक सेकंड आता हूँ आपके पास। अब मैंने पहले 23rd बोल दिया, चल मैं पूछ ही लेता हूँ। बता बेटा क्या कह रहा था। सर आपका मतलब ये है सर, जैसे इंटरेस्ट पेड में सर हम अभी कैपिटल में इसलिए माइनस करेंगे सर क्योंकि सर ऐसा भी तो कोई केस हो सकता है कि सर हमने इंटरेस्ट उस चीज का पेड करा जो हमने क्रेडिटर से उधार लिया था। किसी भी चीज का पे किया हो बेटा, अगर आपका वो खर्चा है या फिर वो आपका रेवेन्यू है, तो फिर वो आपका कैपिटल से प्लस या माइनस होगा, कैपिटल वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं, कोई भी रेवेन्यू या कोई भी एक्सपेंस वाली आइटम,
Yes. वो कैपिटल से ही एडजस्ट होगी फिलहाल, ठीक है। Okay. इस चैप्टर में अभी फिलहाल Thank हम you, sir. कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, आगे जाके इन सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। हाँ बेटा अर्नब वापस आ रहा हूँ बेटा आपके पास। हाँ बेटा कौन से ट्रांजेक्शन पे थे हम? 23rd। हाँ बताओ बेटा क्या होगा 23rd ट्रांजेक्शन का, बताओ 23rd ट्रांजेक्शन इज दिस। तो अभी अगेन अच्छा बाय द वे अगर 22nd में कैश की जगह चेक लिखा होता तो देन यू नो सेकंड इफेक्ट क्या था। पहला इफेक्ट जो हमने कैश लिया था, कैश की जगह क्या हो जाता, बस आपका बैंक से माइनस हो जाता। दूसरा इफेक्ट क्या है, वो सेम रहने वाला था कि आपका कैपिटल से माइनस हो रहा है। समझ आ रहा है सबको? क्लियर? हाँ जी 23rd बताओ बेटा क्या होगा। अगेन कैश का एग्जांपल लेके चलते हैं, चेक वाले केस में आप कैश की जगह बैंक से माइनस कर दो। हाँ अर्नब बेटा क्या होगा बताओ। The income received in cash rupees 10,000, तो हाँ। कैश में से माइनस 10,000, माइनस नहीं, नहीं प्लस होगा, प्लस प्लस होगा। मैंने भी गलत बोल दिया अभी, माइनस प्लस होगा, कैश में प्लस होगा। 10,000। हाँ और दूसरा इफेक्ट और कैपिटल में भी प्लस 10,000। ओके वेरी गुड। तो प्लस हो गया कैश में, कैश बढ़ गया, हमारी इनकम हो रही है 10,000 रुपए की, ठीक है, एक एसेट बढ़ गया। और कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, कैपिटल बढ़ जाएगा। मैंने अभी अभी बताया कि रेवेन्यू जो भी होगा उससे कैपिटल बढ़ जाएगा, है ना। तो ये रेवेन्यू आइटम है जो भी हमने लिखी थी अभी एग्जांपल। मैंने क्या लिया था देखो, रेंट रिसीव्ड। अब पता कैसे चलेगा कि एक्सपेंस है या ये रेवेन्यू है? अगर सिर्फ रेंट लिखा है या रेंट पेड लिखा है, अगर मैं पे कर रहा हूँ तो खर्चा है, अगर मुझे रिसीव हो रहा है तो रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे पेड था, यहाँ क्या है सब में देखो रिसीव। क्लियर हो गया? समझ हो रही है मेरी बात? चलो आगे चलते हैं बेटा, चलो जल्दी से 24 देखते हैं। यार क्या परेशान कर रहा है आज, सॉरी गाइस। हाँ Received rupees 10,000 from tenant as security deposit। हाँ बताओ बेटा। तो एक तो कैश में प्लस 10,000 आएगा। वेरी गुड। अर्नब से मैं एक चीज में तो बहुत खुश हूँ कि अर्नब कम से कम ना एक पार्ट तो बता ही देता है। वो कहता है यार चलो पूरी ट्रांजेक्शन समझ आए या ना आए, जो आ रही है उतना तो लिखो एंड टेक दिस एज अ लर्निंग एवरीबडी एल्स। बेटा जितना समझ आ रहा है उतना जरूर लिखा करो, दूसरा स्टेप बाद में सोचो। तो कितना था भाई? 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपीज कैश तो बढ़ ही रहा है। वेरी गुड बेटा। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का 10,000 रुपया आया है, तो दूसरा इफेक्ट क्या आएगा सोच के बताओ। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर लायबिलिटी बढ़ेगी। अरे वाह वेरी गुड, मुझे नहीं लगा था तू बता पाएगा, पर वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है यार। क्यों लायबिलिटी बढ़ी, जरा ये समझा सकता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सर हमने एडवांस में लिया ना। एडवांस नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, एडवांस तो होता है कि अगले साल एडजस्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो रखी रहती है हमारे पास सालों, जब तक वो हमारे साथ है। देखो भाई सारे लोग समझो, इस ट्रांजैक्शन को समझो। अगर आप ट्रांजैक्शन समझोगे ना तो आपको फिर समझ में आना शुरू होगा कि हाँ यार इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा या सिक्योरिटी डिपॉजिट का नेचर क्या है। देखो जैसे आपके यहाँ कोई किराएदार रहने आता है तो आप किराएदार से एक तो रेंट लेते हो, रेंट तो आपके लिए उसके लिए खर्चा है और आपके लिए इनकम, जिसको मिल रही है उसके लिए इनकम है, जो पे कर रहा है उसके लिए खर्चा है। लेकिन अब सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात लेते हैं, तो मान के चलते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो पहले वापस आ रहा हूं क्या लिखा है, कह रहा है रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम टेनेंट। तो आप मान के चलो आपके पास कोई किराएदार आया है रहने के लिए, आप उससे कहते हो भाई साहब ऐसा है 10,000 रुपए तो आपके महीने के किराया है, प्लस एक्स्ट्रा 10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो वो जो एक्स्ट्रा एज सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं हम, उस वो ट्रांजेक्शन है उसका हमें इफेक्ट दे रहे हैं। रेंट वाला तो ऊपर करके देख लिया था हमने, रेंट तो एक्सपेंस है उसके इफेक्ट देखिए। अब वो जो 10,000 रुपए सिक्योरिटी देके जा रहा है, वो उसका मीनिंग क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का पर्पस क्या है? भाई वो 10,000 रुपए आपको देके जाएगा, अल्टीमेटली ये 10,000 आप रखोगे अपने पास, जब वो छोड़ के जाएगा तब आप देखोगे कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, कुछ इसके पैसे तो नहीं काटने। अगर कुछ भी नहीं करना होगा, ऐसा कुछ काटना फूटना नहीं है, तो आप ये 10,000 उसको वापस कर दोगे। तो 10,000 एक सिक्योरिटी है उसकी, विच यू हैव टू रिटर्न, विच यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू रीपे। समझ आ रहा है? आपने इस समय ले लिए हैं उससे 10,000, बट यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू रीपे दिस मनी लेटर ऑन। कब? व्हेन ही लीव्स योर प्रीमाइसेस, जब वो आपकी बिल्डिंग छोड़ के जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? इसीलिए ये इस समय क्या है, लायबिलिटी। आज की डेट पे जब वो आपको दे रहा है, आपका एक ऑब्लिगेशन बन गया कि जब भी वो छोड़ के जाएगा तो आपको ये वैसे वापस करने हैं, तो इट बिकम्स योर लायबिलिटी। समझ आ रहा है सबको? प्लीज मुझे बताओ किस किस को क्लियर है, थम्स अप करके बताओ। ओके ग्रेट। कीर्ति बेटा आपको क्लियर है, लवन्या एंड तरनदीप? ओके तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, अगर आप लॉजिक समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि बेटा ये लायबिलिटी क्यों है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी एक लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, किस नाम से? सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इसको।
ठीक है, कितना अमाउंट था भाई 10,000 रुपए, ठीक है, ये किस में बढ़ गई, लायबिलिटी में। लायबिलिटी क्यों हो गई, क्योंकि हमें फ्यूचर में ये पैसे उसे वापस करने हैं, जब वो छोड़ के जाएगा तब हमें ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। हाँ ना बेटा, वापस आ रहा हूँ आपके पास। अगला क्या कहता है बेटा, रिसीव 10,000 फ्रॉम टेनेंट, इसमें भी हमें 10,000 रुपए ही मिल रहे हैं टेनेंट से, लेकिन इसमें से आगे बोल रहा है आउट ऑफ दिस ₹6,000 इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। पहले तो अर्नव इसका मतलब बताओ मेरे को, क्या मतलब है। रिसीव पहले तो 10,000 टेनेंट से मिल गए, उसमें से 6,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है और बाकी नॉर्मल जो पेमेंट है हमारी, बाकी कितना, बाकी 4,000 जो हमारी। हाँ, तो सबसे पहले तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना सीखो बेटा। मैं आपको देखो इसलिए धीरे चलता हूँ क्योंकि आपको अगर इंग्लिश ही समझ नहीं आएगी, और आप देखोगे मैंने आपको पहले भी बोला होगा शायद कि मैं सिर्फ आपको अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, एक के साथ एक फ्री। ये देखोगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाऊंगा कि बेटा इसका मीनिंग ये है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो जब तक आप वो नहीं सीख पाओगे क्वेश्चन करोगे कैसे। आज तक 10th तक आपको हैंड होल्डिंग करके कराया जाता था, यानी टीचर आपको समझा देता था उसको ट्रांसलेट करके कि बेटा ये मान लो ये क्वेश्चन है, अब बताओ क्या आंसर होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको खुद पढ़ना सीखना है। कोई आगे जाके आपको कोई पढ़ना नहीं सिखाएगा बेटा, आपको खुद क्वेश्चन पढ़ के मीनिंग समझना है उसका कि मतलब क्या है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है रिसीव 10,000 फ्रॉम टेनेंट। तो पहली चीज तो दिमाग में आनी चाहिए कि टोटल पैसे कितने मिले हैं, 10,000, टोटल 10,000 मिले हैं। लिखा है रिसीव 10,000 फ्रॉम टेनेंट, आउट ऑफ दिस, यानी इस 10,000 में से, आउट ऑफ दिस का मतलब क्या है, इस 10,000 में से 6,000 इज सिक्योरिटी डिपॉजिट, 6,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और बाकी 4,000 क्या है फिर रेंट। टेनेंट से क्या मिलता है, या तो सिक्योरिटी मिल रही है या रेंट, तो यानी इसका मतलब बाकी 4,000 क्या है, रेंट। तो बेटा अब इसके इसके इफेक्ट क्या होंगे बताओ जरा, एक बार ट्राई करो बेटा। कैश में प्लस 10,000। वेरी गुड भाई, पैसे तो आ रहे हैं हमारे पास 10,000 रुपए, ठीक है। तो एक एसेट बढ़ गया 10,000 रुपए से। आगे सिक्योरिटी डिपॉजिट में प्लस 6,000। कहाँ लिखो, लायबिलिटी में सिक्योरिटी डिपॉजिट। वेरी गुड, लायबिलिटी में सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से कितने की थी सिक्योरिटी मिली हमें, 6,000 रुपए की, 6,000। वेरी गुड। और जो रेंट है वो एसेट के नीचे आएगा। एसेट में क्या लिखो, रेंट। रेंट कौन सा कैसे एसेट हुआ बेटा, रेंट हमें एसेट में क्या आता था बताओ जरा सोच के। जो हमें मिलता है, एसेट में होता था या तो थिंग्स विच बिजनेस ओन, तो ये कोई चीज तो है नहीं, ठीक है। और दूसरा आता था राइट टू रिसीव मनी, यहाँ तो मिल चुका है। वत्सल कह रहा है मेरे को पता है, मैं बताता हूँ। रेंट लायबिलिटी में आएगा। तुक्के नहीं मारने, सोचो पहले, पांचों में से कौन सी चीज है। लावण्य आंसर दे रही है मुझे, वेरी गुड लावण्य। रेवेन्यू, रेवेन्यू है। ये रेवेन्यू है, वेरी गुड। अरे रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव्ड इज योर रेवेन्यू। आपके लिए क्या है ये, आपके लिए एक तरह की इनकम है। सब लोग ध्यान से सुनो, वेरी गुड। कई लोगों ने मुझे सही आंसर दिया है, वेरी वेरी गुड बेटा। देखो रेंट क्या है आपके लिए, जो आपको यहाँ किराया मिल रहा है, किराया मिल रहा है आपके लिए इनकम है, ये रेवेन्यू है। तो आप इसको कहाँ लेके जाओगे, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो भी इनकम मिलती है, रेवेन्यू मिलता है, वो कहाँ जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो हम इसको ऐड कर देंगे किसमें, कैपिटल में। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ट्रांजेक्शन में दो ट्रांजेक्शन को कंबाइन करके दे दिया जाए। तो एक तरह से देखो ये दो ट्रांजेक्शन कंबाइन हो रही है, तो प्लस किया कहाँ पे, सॉरी इसको यहाँ नहीं, थोड़ा इधर को लिखते हैं। सो प्लस किया किसमें, कैपिटल में, कितना, 4,000 रुपीज। 4,000। ये क्या था हमारा, रेवेन्यू। रेवेन्यू की वजह से हमने ये 4,000 इसमें ऐड किए। समझ आ रहा है, क्लियर। अच्छा बच्चों, सब लोगों के लिए एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं जरूर इफेक्ट लिख रहा हूँ सिर्फ कि क्या कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस। आपने ऐसे नहीं करना है भाई, प्लीज ऐसे मत बोलना सर ने ऐसे कराया था। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। अदरवाइज आपने पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में करना है जो ऊपर करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ इसलिए, पता चला सब ऐसे करके आ गए, हाँ सर ने तो ऐसे सिखाया, तो वो दो इफेक्ट लिख के आते, नहीं ऐसे नहीं करना। हाँ जी, क्लियर है सबको, ओके ग्रेट। तो अगली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं जल्दी से जरा। हाँ अगला क्या है बेटा, पेड ₹5,000 एज रेंट एंड ₹10,000 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो हमारे पास टोटल में